हेलो गाइस। और मुझे आप केवल मात्र 10 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिएगा आप क्या हुआ क्या नहीं, हमसे लेना देना नहीं है गुरुदेव। बस हमारा एक दिन का वक्त बचा हुआ है और कुछ घंटों का है। मुश्किल से आपका 18 घंटे का वक्त बचा हुआ है, 12 घंटे का। मैं आपको एक टिप्स ज्ञान देके भेजना चाहूंगा, ये आप 3 टिप्स लगाइएगा। अगर आपको आ रहा है तो नो डाउट आप उसको सारा करिएगा, आपका हो जाएगा। बट ऐसा है कि गुरुदेव मन में भय है कि हम गुरुदेव फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, जो आपका पेपर होता है बेटा वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। हमें टारगेटेड केवल 23 नंबर टारगेट करना है। 23 नंबर लाना बहुत आसान है, लाना बहुत आसान है, आप कर लोगे, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन जो यहाँ पे मैं टिप्स बताने वाला हूँ ये विशेष तौर पर ध्यान देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर लाना आसान है, कुछ है नहीं। सर कैसे? मान लीजिए आपके बहुत सारे सवाल हैं, आप देखोगे बहुत सारे 5-5 नंबर के होंगे, बहुत सारे 2-2 नंबर के होंगे, बहुत सारे 3-3 नंबर के होंगे, बहुत सारे 1-1 नंबर के होंगे। अब ऐसा है नहीं कि आपको कोई भी प्रश्न आए, ऐसा तो है नहीं कि आपने साल भर कुछ पढ़ा नहीं होगा, कुछ पढ़ा होगा। कुछ प्रश्न आप कर लेंगे। मान लीजिए हम कहते हैं गुरुदेव हमारा 70 नंबर का रहेगा, तो हम गिरी हुई हालत में 10 नंबर कर लेंगे। कोशिश करना 10 नंबर का एग्जैक्ट करके आओ कि 10 नंबर हमारा सही रहना चाहिए। 70 में 10 नंबर कर लो। करने के बाद क्या करना है आपको? एक काम करना है कि जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको करना है, तरीका अपनाना है, हो जाना है। लेकिन उसके लिए आपको जो यहाँ पे टिप्स देंगे सर जी, वो अप्लाई करके जरूर आना है, ठीक। इससे बाहर कोई नहीं टिप्स है। कोई आगे ये ज्ञान दे दो, वो ज्ञान दे दो, भाई क्या ज्ञान देगा? इससे बाहर कोई अप्लाई होगा ही नहीं। टिप्स समझा ना? टूटे हुए दिल की आशिकी वाला शायरी लिखेंगे बेटा तो एग्जामिनर आपको तोड़ देगा, समझा रहा है ना? तोड़ देगा। तो टूटे हुए दिल की शायरी नहीं लिखना है, उससे को रिलेटेड चीजों को लिख के आना है। लिख के क्या आना है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ये 3 टिप्स अप्लाई करना, काम खत्म। एकदम चपुआ वाले सर जहरीले टिप्स है और तगड़ा टिप्स है सर, ये अप्लाई करना, काम खत्म हुआ। बाकी कोई पे ध्यान न देना। सबसे पहला देखना कि हमारे पास बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी में आपका 6 नंबर का रहेगा। कोशिश करना है, पहली बात ध्यान देना, 70 में 23 पास होने चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? 70 में 23। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मात्र मात्र 10 मिनट का वक्त आपको हम लिए हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ध्यान देना, आपको क्या करना है बेटा, केवल 23 टारगेट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 70 में से 10 तैयार ना हो। 10 नंबर तो आप यार आसानी से कर लोगे गिरी हुई हालत में। गुरुदेव चाहिए कितना? 13 नंबर यार। 13 नंबर तो इसी निकाल लेंगे, 13 नंबर तो इसी निकाल लेंगे। साल भर कोई पढ़ा है तो 10 नंबर तो ऐसा है नहीं, अगर 5-6 दिन आप पढ़े होंगे तो ऐसा कोई है नहीं कि आपको जो तैयार ना हो, है कि नहीं? किए होंगे। अब गुरुदेव हमें क्या चाहिए? 10 में 13 ही 13 चाहिए ना 23 होने के लिए, ठीक है। गुरुदेव सबसे पहले बहुविकल्पी है। क्या है बहुविकल्पी है? आ रहा है भर लेंगे, मिल जाएगा। नहीं आ रहा है तुक्का ठोकना। क्या करना बेटा? तुक्का ठोक देना। तुक्का, तुक्का में क्या रहता है? 50-50 होते हैं चांसेस। क्या होते हैं बेटा? 50-50 होते हैं चांसेस, मतलब 50% सही होगा, 50% गलत होने की संभावना होती है, ठीक। गुरुदेव गलत हो गया तो आपका जा क्या रहा है? आप छोड़ के आएंगे, नंबर कट जाएगा। लिख के आएंगे, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो डायरेक्ट प्रेशर करता है एग्जामिनर के ऊपर, बच्चे को पास करो, बच्चे को पास करो। बच्चा लिखा ही नहीं तो एग्जामिनर कहाँ से पास करेगा? आप लिखे रहेंगे, बोर्ड सीधा कहता है आप लिखे रहो, उससे कोरिलेटेड चीजों को हम नंबर देंगे। और फिजिक्स जैसी चीजों में बेटा रटना नहीं है, समझ के अपनी भाषा में लिखना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे बेटा? तुक्का ठोक देना। 6 नंबर में से 2 नंबर लगा लिए। कितना लगा लिए बेटा? 2 नंबर गिरी हुई हालत में लगा लिए। अब कितना चाहिए गुरुदेव? 11 नंबर। ध्यान देना, कितना चाहिए? 11 नंबर। यार दिमाग में माइंड सेट एकदम पॉजिटिव बना के रखो यार, निगेटिव क्यों बनाते हो यार? बेटा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो यार, करो फटाफट। अब गुरुदेव अच्छी ये लगाइए तुक्का। तो बच्चे क्या करते हैं? तुक्का में भी एक होता है गुरुदेव, जाते ही मान तुरंत डाले सड़ से खंड प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, गुरुदेव बी वाला आंसर ना, ये नहीं करना है। आपको ये पूरा पूरा उतारना है। जैसे यहाँ पे है खंड प्रश्नोत्तर संख्या इतना, चारों ऑब्जेक्टिव और उत्तर लास्ट में, ये आपको पूरा पूरा लिखा उतारना है। आपके गुरुदेव समय ना बेपरा बर्बाद होगा ना। क्या आप खुद से पूछिए, आपके पास इतना समय बर्बाद करने के लिए है? वैसे भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और आप समय बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा स्पीड से काम करो ना यार, स्पीड से। कपिया भरी रहेगी तभी तो नंबर मिलेगा, है? तो खंड प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कब? विद्युशीलता मात्रा को तो बढ़िया ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना, बीआईपी, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ठीक। 6 में से यार एक दो जो सही होगा, काहे परेशान होते? गलत पूरा नहीं होगा, परेशान ना हुई, खुद पे भरोसा रखिए। तो बेटा आपको क्या ठोक देना? तुक्का ठोक देना। आ रहा है पूरा करना, नहीं आ रहा है तुक्का कर देना, काम खत्म। काम खत्म। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इतना हो गया। ये बहुविकल्पी बोले थे ना 10 से 11 मिनट का समय दीजिए, काम खत्म। यार बेफालतू क्यों बर्बाद करें समय, कहाँ है इतना आप लोगों के पास? उसके बाद ध्यान देना है बेटा, आपका आता है बेटा एक एक नंबर वाले आएंगे। क्या आएंगे? एक एक नंबर वाले। एक एक नंबर बेटा होती परिभाषाएं या यूनिट होती हैं। क्या होती है? यूनिट होती है, मात्रक होता है।
तो एक एक नंबर में से चाचा से आधा नंबर निकालना है। एक नंबर का है, आधा आधा नंबर निकालो, छोड़ो। एक में एक ना सही बेटा, आधा आधा नंबर निकालेंगे कैसे? गुरुदेव यहाँ पे दे दिया हमें 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गुरुदेव हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे भैया नहीं पता तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? अरे भैया इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख के आओ, आवेश के बारे में लिख के आओ, लेकिन प्रश्नों को छोड़ना मत। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है लिख क्या उसका मान लिख दो। गुरुदेव ई बराबर होता है, अरे भैया पेपरवा के पीछे दिया रहेगा, बहुत सारे मान पीछे दिए रहेंगे। देखिए भैया क्वेश्चन मार्क जब लगाया गया तो उसमें हमारे ई का मान यूज हुआ है कि नहीं, आवेश का मान यूज हुआ है कि नहीं? तो यूज हुआ है तो उसको क्या लिख नहीं सकते क्या? उसको छोड़ना नहीं है, उससे चीजों को रिलेटेड चीजों को हमें लिख कर आना है। जितना लिख कर आएंगे उतना आपको बेटा तगड़ा वाला आपको नंबर मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर आपका एक एक दो दो नंबर वाला सवाल है, आपको प्रश्न नहीं आ रहा, पहली बात तो आप कर ले जाएंगे, इतना भी हार्ड नहीं होता, एक एक दो दो नंबर वाले कर ले जाएंगे। परेशान नहीं होना, बैठ के सोचना है पहले, अच्छा इसका क्या हो सकता है सर, खुद इससे सवाल करना है एक बार। अगर तुरंत डर गए, अरे नहीं आ रहा है, तो बेटा पूरा आप गलत करके जाएंगे। पहली बात सोचना है उसके बारे में, फिर लिखना है, सोच सोच के लिखना है, सोच सोच के। समझ आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे है गुरुदेव, क्या यहाँ पे चुंबकशीलता का मात्रक बीमी सूत्र और मात्रक लिखिए। अरे हमें नहीं पता गुरुदेव बीमा क्या होती है, हमें चुंबकशीलता के बारे में पता है, हमें चुंबकशीलता के बारे में पता है, जो पता है गुरुदेव वो लिख के आएंगे। नंबर हम क्या करेंगे, खींचेंगे एग्जामिनर से। अभी गिरी हुई हालत में तो एक नंबर खींचोगे ना सभी में, तो आपका हो जाएगा गुरुदेव 30 नंबर। ट्रस्ट में 30 नंबर मिल जाएगा। अरे जो 5-5 नंबर के सवाल क्या उसमें भी एक एक नंबर नहीं गुरुदेव, वहां पे थोड़ा और बना के हम 2-2 3-3 नंबर खींच लेंगे, 2-2 नंबर खींच लेंगे। ऐसे जोड़ते रहेंगे ना, तो बूंद बूंद से बेटा घड़ा भरता है। बच्चे फेल वही होते हैं जो प्रश्नों को छोड़ के आते हैं। प्रश्न छोड़े तो फेल बेटा तय है, ये बात ध्यान देना। प्रश्न छूटा तो फेल होना तय है। बहुत तेजी के साथ काम करना है, टाइम के विशेष तौर पे ध्यान देके सारे प्रश्नों को हल करके आओ, तो फिर जिंदगी में फेल नहीं होगी, ये बात ध्यान देना। कभी जिंदगी में फेल होगे ही नहीं अगर सभी प्रश्नों को करके आएंगे, ठीक लिख के आएंगे। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद बात आती है गुरुदेव हमें न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल हमें नहीं आ रहा है गुरुदेव, हम छोड़ दें? समय नहीं है। क्यों छोड़ोगे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों छोड़ेंगे आप? आपको छोड़ने से नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोले ना, टाइम विशेष तौर पे ध्यान देना, थोड़ा तेजी के साथ काम करना और आप उतार देना पूरा प्रश्न। समय है तो पूरा उतार देना प्रश्न। उतार दिए, उतारने के बाद आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बेटा स्टेप मार्किंग की जाती है। स्टेप मार्किंग मतलब जितना आपने दिया है उतने का आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। अगर आपका लास्ट में आंसर गलत है तो उतना नंबर कटेगा, लेकिन ऊपर का सारा आपको नंबर मिलने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका है 2 बिंदु आवेश, तो लिख दीजिए पहले बिंदु का आवेश इतना है सर, दूसरे बिंदु का आवेश इतना है, दोनों के बीच की दूरी सर ये हमारा 1 मीटर है। ठीक है, लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। ज्ञात करना है क्या, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना लिख दिए। लिखने के बाद आप क्या करना बेटा, जो भी एक आध ठो सवाल आपको याद हो दिमाग में वो सॉल्व कर देना। शायरी वायरी मत लिखना, वो सॉल्व कर लेना। गुरुदेव वो भी नहीं आ रहा है तो आप इसकी परिभाषाएं लिख देना, इसी परिभाषाएं, आवेश क्या होता है, ठीक है ना, हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिखे चले आना। नंबर भी बेटा आपको मिलेगा, परेशान मत होना। हम आपको अपनी स्टोरी बताए थे ना बेटा, कोई भी एग्जाम होता है, जब कोई भी आप मतलब बड़े बड़े एग्जाम देंगे, चाहे इंजीनियरिंग का देंगे या फिर आप फार्मेसी का देंगे या फिर आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई चीज रट के नहीं जाता, सब वहां पे बना बना के लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना, बना बना के लिखा जाता है, बना बना के लिखना है बेटा, पास हो जाओगे, परेशान मत होना। ठीक, और जहां पे हो सके बेटा वहां पे आप फिगर भी बना देना। ठीक, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर अब यहाँ पे डेरिवेशन वाले आते हैं। जैसे यहाँ पे डेरिवेशन वाला आएगा, क्या आएगा डेरिवेशन वाला, यहाँ पे देखिएगा डेरिवेशन यहाँ पे आएगा बेटा, याद जर थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे, ये वाला, ये सिद्ध कीजिए कि स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव और का सूत्र आपको ज्ञात करना है। अब आपको डेरिवेशन वहां पे नहीं आ रहा है, तो डेरिवेशन ना आए, क्या करना है, मैं आपको डेरिवेशन का क्रक्स बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पूरा पीडीएफ में पढ़ाया हुआ है। आज का जितना भी लाइव क्लास का है आप कर लेना, वहां पे क्रक्स बताया है वही लिख देना। आपको वहां पे अगर 3 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ठीक, उसको लिखने के बाद लिख देना बेटा बेटा कि वैद्युत विभव क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में लिख देना, नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप छोड़ना मत, पूरा ना डेरिवेशन कर पाओ तो थोड़ा सा डेरिवेशन उसका मेन फार्मूला लिख देना। पूरा डेरिवेशन ना कर पाओ तो थोड़ा सा उसके बना के, माना ये है, नीचे उसका मेन आपको क्या करना है बेटा, परिभाषा मतलब उसका फार्मूला लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी और कोई मैथड मत यूज करना। यहाँ पे बेटा स्टोरी स्टोरी कहानी वहानी नहीं भरना है ना,
बताओ टूटे हुए दिल की आशिकी लिख दूँ। ऐसे नहीं करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।